रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लीड जनरेशन कैसे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर आपको उन लोगों को टारगेट करना है जिनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, उनको पता है कि उनको फ्लैट परचेज करना है, प्लॉट्स लेने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है। तो या तो उनका इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर वो बंदा उस स्टेज में हो कि वो प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहा हो या फिर वो सर्च कर रहा है इस टाइम। तो अब आपको सबसे पहले इनको टारगेट करना है और सिर्फ ऑफर्स ही नहीं, आपको अपनी एड कॉपीज में इमोशंस भी दिखाने रहेंगे। देखो, घर एक बहुत इमोशनल चीज है किसी के लिए भी, तो आपको उन इमोशंस को अपनी मार्केटिंग में, अपनी एड कॉपीज में भी दिखाना होगा। जैसे देखो, हमने ये कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स बनाए थे, इसमें हमने हर एक चीज को बताने की कोशिश करी जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन क्या है, वहां पे क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कैसा दिखेगा। हमने इस तरह के अलग अलग वीडियो क्रिएट किए। ये हमने एक वीडियो क्रिएट किया था जो कि बहुत अच्छा वर्क किया, हमारे लिए बहुत अच्छी रीच लेके आया है। तो अगर आप मेटा एड्स चला रहे हो रियल एस्टेट के लिए, तो ऑफर्स के साथ साथ इमोशन भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेटा पर जब मैं बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आप रीमार्केटिंग कैंपेन तो चलाएंगे, बट अगर आपको नई ऑडियंस टारगेट करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों के लिए आप बढ़िया ऑफर क्रिएट करिए। अब ऑफर्स किस तरह के वर्क करते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कुछ इस तरह के ऑफर्स बनाए हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लीड जनरेशन कैसे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं अपने पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस, 100 से भी ज्यादा रियल एस्टेट क्लाइंट्स के साथ मैंने जितना भी काम किया है, इस वीडियो में वो सारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ एक चीज की बात, गूगल मेटा एड्स, सिर्फ इस चीज की बात नहीं करने वाला हूं। मैं पूरी डिटेल में मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। गूगल फेसबुक एड से हटकर वो सारी स्ट्रेटजीज ही बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके रियल एस्टेट में ना सिर्फ आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, बट ज्यादा से ज्यादा साइट विजिट्स और बुकिंग्स भी करा सकते हो। पेड एड्स के साथ साथ मैं एसईओ भी कवर करने वाला हूं जिसको यूज करके आप फ्री में भी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो देखो, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा लोग खुद ढूंढते रहते हैं। जिसको भी एक नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, नया घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, किसी को प्लॉट्स खरीदने या किसी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमेशा लोग सर्च करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्टिवली ढूंढते रहते हैं। और आपको भी ऐसे ही लोग सबसे पहले चाहिए जिसको नीड हो, जो ढूंढ रहा हो और जो उन प्रॉपर्टीज में पूरा इंटरेस्ट रखता हो, क्योंकि वही बंदा खरीदने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोग कहां से मिलेंगे, तो आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं गूगल एड्स की। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे गूगल एड्स से, ठीक है। तो गूगल एड्स एक ऐसी जगह है जहां से आपको हाई इंटेंट लीड्स मिल सकती हैं, क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा लोग कहां पे सर्च करेंगे, आइदर वो जाके गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, जहां पर आप सर्च एड्स चला सकते हो, और दूसरा सबसे बड़ा सर्च प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब एड्स। तो यूट्यूब सेकंड लार्जेस्ट सर्च प्लेटफॉर्म है। तो आप ध्यान से समझो कि सबसे ज्यादा लोग गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो एक चीज तो एक बिल्कुल तय है, आपको दो जगह ऐड तो चलाना ही चलाना है, और सबसे पहले आपको यही चलाना है। एक है आपका गूगल पे सर्च एड्स और दूसरा है यूट्यूब एड्स, ठीक है। तो यहां पर आपको उन लोगों को टारगेट करना है जिनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, उनको पता है कि उनको फ्लैट परचेज करना है, प्लॉट्स लेने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है। तो या तो उनका इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर वो बंदा उस स्टेज में हो कि वो प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहा हो या फिर वो सर्च कर रहा है इस टाइम। तो सपोज कोई 35 40 45 की एज का है, वो मैरिड है, उसकी फैमिली है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस पॉइंट पर वो एक घर लेने के लिए, वो फ्लैट लेने के लिए पूरे ही मूड में, पूरा वो प्लान कर चुका, या फिर हो सकता है वो एक्टिवली ढूंढ भी रहा हो। गूगल पर बहुत सारी जो अलग अलग रियल एस्टेट की वेबसाइट्स है, वहां हो सकता है वहां पर वो ढूंढ रहा हो। तो अब आपको सबसे पहले इनको टारगेट करना है। तो ये सब कुछ टारगेट कैसे होगा, गूगल एड्स के थ्रू होगा, और साथ साथ में आप मेटा पर तो एड्स चलाएंगे। जो रीमार्केटिंग एड्स होता है वो मेटा पे आपको चलाने ही चलाने हैं, पर मेटा पर आप नए लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। पर ध्यान रहे, मेटा पे अगर आपको नए लोगों को टारगेट करना है, जरूरी नहीं है गूगल के जैसे वहां पर लोग एक्टिवली ढूंढ रहे हो। तो मेटा पे बहुत ज्यादा आपको जरूरत है एक बढ़िया ऑफर की, एक तगड़ा ऑफर आपको देने की जरूरत है। चाहे आपके रीमार्केटिंग एड्स हो, चाहे आप नए ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप मेटा पर एड्स चला रहे हैं तो ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर किस तरह के होने चाहिए वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से ऑफर चलते हैं
हमारे क्लाइंट्स किस तरह के ऑफर्स देते हैं जिससे सबसे ज्यादा साइट विजिट्स होती हैं, उन सारे ऑफर्स की डिटेल में अभी बात करेंगे वीडियो में। तो इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी, ऐसा नहीं रियल एस्टेट में सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। जितने लोग रियल एस्टेट करते हैं, जो चैनल पार्टनर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो ये दर्द समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट में कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। मतलब वो तीन चार इंडस्ट्री के सारे चैलेंजेस कंबाइन करके रियल एस्टेट में उससे भी ज्यादा आपको चैलेंजेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पे सीपीएल जो आपका कॉस्ट पर लीड है, मतलब एक लीड की कॉस्ट वो बहुत महंगी हो सकती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 4-5 करोड़ की है, गुड़गांव में है, कहीं ऐसी कॉम्पिटिटिव एरिया में है जहां पर बहुत सारे लोग एड्स चला रहे हैं, तो हो सकता है आपकी एक लीड 5,000-6,000 रुपए में भी आए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग बहुत एग्रेसिवली पैसा नहीं लगा पाते हैं। बहुत बार चांसेस होते हैं लॉस होने के लिए। तो मैं अभी आपको सारी प्रॉब्लम्स कैसे हमने इन सबको टैकल किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद एड सस्पेंशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी 6-7 महीने पहले जैसे ही रियल एस्टेट के कैंपेन में आप ब्रांड कीवर्ड्स लगा रहे थे, ब्रांड पे बिड करना शुरू कर रहे थे, तुरंत आपके एड सस्पेंड हो जा रहे थे। और गूगल की तो पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है ही, बट गवर्नमेंट की बहुत सारे कंप्लायंसेस, रेरा के कंप्लायंसेस, आपको रेरा नंबर हाईलाइट करके लिखना है, कंपनी का नाम हाईलाइट करके लिखना है, एड कॉपी में आपको बड़ा बड़ा दिखाना है सारी डिटेल्स, सब कुछ। तो कंप्लायंसेस भी बहुत है रियल एस्टेट में, पेनल्टीज भी बहुत लगती हैं। अगर आपने छोटी चीजें नहीं फॉलो करी तो बहुत हैवी पेनल्टीज लगती हैं। तो अगर हम यहाँ पे एड सस्पेंशन में बात करें तो गूगल और मेटा एड्स की आपकी पॉलिसीज हैं, जहां साथ में यहाँ पे रेरा की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो एड चलाना इतना भी आसान नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, फेक क्लिक्स। अब अब भाई मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने इन हाउस ना बंदे बिठा रखे हैं, एक दो इंटर्न, और उनका काम है कि बस कॉम्पिटिटर्स के ऐड ढूंढो, फेक क्लिक्स करो, फेक क्लिक्स करो। मतलब वो टारगेट कर लेते हैं कि इसको तो हम ऊपर आने ही नहीं देंगे। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं मार्केट में, ठीक है। अब आप कैसे बच सकते हो? बहुत सारे टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे क्लिकसीज नाम का एक टूल आता है जिसको यूज करके आप 40%, 50%, 55% तक बच सकते हो। बट अगर कोई बहुत ज्यादा टारगेट ही कर रहा हो कि नहीं हम इसको ऊपर नहीं आने देंगे, फेक क्लिक्स किए पड़ा है, किए जा रहा है, अलग अलग आईपी के थ्रू कर रहा है, तो यहां से बचना बहुत मुश्किल है। गूगल भी आजकल बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटी दे रहा है, इनवैलिड क्लिक्स काउंट करता है आपको अगर उनका आईपी एड्रेस मिल रहा है, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म भरेगा आपके पास मेल पे उसका आईपी एड्रेस आएगा, आप उस आईपी को जाके गूगल एड्स में ब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है रियल एस्टेट में। तो चलो अब सीधा आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट पे कि शुरू कहां से करना है। तो मैंने आपको ये तो बेसिक्स बता दिए कि भाई आपको इंटेंट वाले लोग चाहिए, जो लोग एक्टिवली ढूंढ रहे हो, जो इंटरेस्ट रख रहे हो। फिर आपको मेटा पर एड्स चलाना चाहिए, मेटा पे किस तरह के एड्स चलते हैं, आपको वहां पे ऑफर दिखाने चाहिए, पर एग्जैक्टली क्या ऑफर्स होंगे। और तीसरी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी, प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट अब सब कुछ अलाइन करके बात करें, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगी, शुरुआत कहां से होगी, अब चल के स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये वीडियो सबके लिए बनाया गया है, चैनल पार्टनर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, ब्रोकर्स, अगर किसी बिल्डर को अपनी मार्केटिंग करनी है, कोई फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर है, ये वीडियो हर किसी के लिए बनाया है। बहुत डिटेल में मैंने चीजें कवर करी हैं, कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं बनाने वाला है। 10-5 मिनट का प्रॉपर वैल्यू एडिशन भर के लाया हूं। और हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का हो जाए, हो सकता है उससे भी लंबा वीडियो हो, बट आपको एक एक चीज देखनी और समझनी है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। स्ट्रैटेजिकल लेवल पे अब डिस्कस करते हैं पूरा। तो भाई स्ट्रैटेजी अगर हमारी शुरू हो रही, सबसे पहले हमारा जो शुरू होगा वो शुरू होगा लैंडिंग पेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना देते हैं और उस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस और अलग अलग प्रोजेक्ट्स, और उसी में वो फ्लैट भी बेच रहे हैं, प्लॉट्स भी बेच रहे हैं, रो हाउसेस भी बेच रहे हैं, सब कुछ उसी में भर देते हैं। और सारी इंफॉर्मेशन कि वो फ्लैट क्या प्राइस है, कब से स्टार्ट होने वाला है, कब से पोजीशन है, क्या लोकेशन है, क्या एमिनिटीज है, सब कुछ वो उसी में भर देते हैं इंफॉर्मेशन। और फिर वहां से उनको प्रॉब्लम शुरू होती है कि लीड नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आपको लैंडिंग पेज चाहिए, ठीक है। लैंडिंग पेज किस तरह का बनता है, कैसी डिजाइन होती है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं। सक्सेसफुल क्लाइंट्स की जो ट्राइड एंड टेस्टेड लैंडिंग पेजेस है, जो वर्क करते हैं, जिस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, प्रूवन डिजाइन, मैं वो भी दिखाने वाला हूं आपको। तो आपको सिर्फ लैंडिंग पेज नहीं, प्रोजेक्ट वाइज आपको लैंडिंग पेज चाहिए, हर प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर लैंडिंग पेज, ठीक है। तो देखो जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारी क्लाइंट का हैदराबाद में, ठीक है। अब ये अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस फॉर सेल इन कोकापेट हैदराबाद, ठीक है। देखो हमने प्रॉपर वहीं पे ना डिफाइन किया है, मतलब ठीक है,
अगर मैं इसको फोन वर्जन में करके दिखा दूं, अभी मैं लैपटॉप पे हूँ, फोन में दिखा दूं, फोन में देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडर है, ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पे फोटो में हमने क्लियर, ठीक है, क्लियर दिखा रखा है, इन्वेस्ट इन ग्रेड ए कमर्शियल स्पेसेस, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, इन्वेस्ट 42,500 स्क्वायर फीट, फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, वन टाइम पेमेंट, अर्न 12% टू 18%। तो सारी हमने मोटी मोटी चीज दिखाई है। फिर हमने एक लीड फॉर्म दे दिया है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या 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 फायदे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉपर वीडियो लगा के रखा है, यहाँ पर हमने प्रॉपर प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स, प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ, ठीक है। फ्लोर प्लान्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट फॉर्म पर आ जाएंगे, और इस तरह से ये प्रॉपर लैंडिंग पेज हमने बना रखा है। तो ये जो मैं लैंडिंग पेज आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कोई ऐसे नॉर्मल लैंडिंग पेजेस नहीं है कि हमने कुछ भी बनाया और आपको दिखा दिया। ट्राइड एंड टेस्टेड है, इस पे अच्छा खासा पैसा खर्च करके हमने प्रूवन डिजाइन निकाली है। ऐसे और भी कुछ है, देखो अगर आप 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स हैं, देखो ऐसे और भी बहुत सारे लैंडिंग पेजेस हैं जिसको, जो प्रॉपर ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, जिसपे अच्छी लीड्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के आपको लैंडिंग पेजेस डिजाइन करने हैं, ठीक है। ऐसा आपको कुछ लैंडिंग पेज क्रिएट करना है और इसको आपको यूज करना है अपने गूगल एड्स में। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, लैंडिंग पेज। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो मैं बात कर रहा था, आपको इंटेंट वाले लोग टारगेट करने हैं, वो आपको मिलेंगे गूगल एड्स के थ्रू। अब जब मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स दोनों ही हैं, आप दोनों ही जगह एड चला सकते हो। तो गूगल एड्स पर आपको सबसे ज्यादा इंटेंट वाले लोग मिलेंगे, बट यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर किस तरह के कीवर्ड्स पर ऐड चले जाएं, किस तरह के कैंपेन्स बनाए जाएं, किस वक्त पर कौन सा कैंपेन बनाना है, कब जेनरिक कीवर्ड्स पे कैंपेन बनाए, जैसे 2 BHK फ्लैट्स नियर मी, 3 BHK फ्लैट्स इन मुंबई पुणे, और कब ब्रांड नेम के कीवर्ड्स पे कैंपेन बनाना है, और किस तरह के कैंपेन्स पे किस टाइम सबसे ज्यादा पैसा डालना है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो देखो गूगल एड्स में आप दो तीन तरह की कैंपेन्स बना सकते हो। सबसे पहला आप जेनेरिक बना सकते हो। जेनेरिक में आपका आ जाता है जैसे कि 2 BHK फ्लैट्स नियर मी, ठीक है, 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आप लोकेशन ले सकते हो। तो इस तरह के आप जेनेरिक कैंपेन्स बना सकते हो जो लोग एक्टिवली ढूंढते रहते हैं। उसके बाद आप कॉम्पिटिटर बिडिंग कर सकते हो, ठीक है, कॉम्पिटिटर के नाम पर ऐड चला सकते हो। अब ये थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर को एग्जैक्ट ढूंढ रहे होते हैं, और जैसे ही वो आपके पेज पे आते हैं वो बाउंस कर जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमने एनालाइज किया है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे क्लाइंट्स पे हमने पिछले काफी सालों से ये सब कुछ ट्राई किया है, तो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी कई बार वर्क करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर आपके प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, उस वो कोई बहुत बड़े बिल्डर ने नहीं बनाया है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, उस हो सकता है उस प्रोजेक्ट को लोग ज्यादा जानते ना हो। तो यहाँ पर आप एक काम करो, अगर आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 50-60 लाख की है, 1 करोड़ की है, तो आप वैसे ही कॉम्पिटिटर्स ढूंढ के निकालो कि भाई बाकी लोग कौन है इस सेगमेंट में, ठीक है, और उनके जो ब्रांड नेम के कीवर्ड्स हैं उस पर आप ऐड चलाना शुरू करो, ठीक है। तो यहां पे आप ले लेते हैं XY, सपोज ओमेक्स, ठीक है, सपोज ओमेक्स 2 BHK फ्लैट, ठीक है। और यहां पर आप अलग अलग तरह के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आप नाम लिख के टारगेट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लीड जनरेट करने का और इस तरह के कैंपेन्स बनाने का। तीसरा जो सबसे बढ़िया है और सबसे ज्यादा पैसे डालने चाहिए पर सही वक्त पे, तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा हाइप बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा लोग सर्च करने लग जाते हैं प्रोजेक्ट को, और वो टाइम होता है जब प्रोजेक्ट वो लॉन्च होता है। देखो कोई भी बिल्डर है वो क्या करता है, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट को प्रमोट कर देता है, या तो सिनेमा हॉल में ऐड चला देगा, पेपर में ऐड दे देगा, होर्डिंग लगवा देंगे, ये सब हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तुरंत क्या होता है, प्रोजेक्ट की सर्चेस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा लोग सर्च करने लगते हैं। वो सबसे सही वक्त होता है आपको सबसे ज्यादा पैसा डालना है मार्केट में, क्योंकि अगर आप उस टाइम पैसे डाल देते हो तो आप सबसे हाई क्वालिटी हाई इंटेंट लीड्स निकाल सकते हो। और अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी तो हो सकता है यही सेम स्ट्रेटजी आपका कॉम्पिटिटर अपना ले जाए और सबसे जो हाई क्वालिटी लीड्स हैं उस प्रोजेक्ट के लिए वो लेके चला जाए, और आपको फिर बाद में मिले भी तो जंक लीड्स मिले। तो जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो वो सही टाइम होता है ब्रांड के नाम के जो कीवर्ड्स हैं उस पर ऐड चलाना, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रांड बिडिंग। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर लूं तो यहाँ पे जैसे आर्केड रेड बंदूक पे, ठीक है, आर्केड रेड बंदूक वेस्ट मुंबई, ये सब तरह के अगर आप देखो तो कीवर्ड्स भी हमने लैंडिंग पेज में डाल रखे हैं। इन सब तरह के कीवर्ड्स पे हम ऐड चलाना शुरू करेंगे। ये देखो, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हमारे ब्रांड कीवर्ड्स हैं, तो हम ब्रांड कीवर्ड्स पर
ऐड चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इस पर जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला हो, आप ब्रांड कीवर्ड पर पहले भी ऐड चला सकते हो, बट जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है, लॉन्च हो जाता है, तो हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सर्चेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस वक्त आप इस कैंपेन पर सबसे ज्यादा पैसा डालो, वहां से सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है प्रॉफिट बनने की, क्योंकि जो लोग सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी प्रोजेक्ट को ही ढूंढ रहे हैं, और बहुत सारे चांसेस में लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है पहले से। तो इस टाइम आप इस चीज का फायदा उठाकर बहुत हाई क्वालिटी लीड्स निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है आप जेनेरिक कीवर्ड्स या कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स पर आप उस टाइम ऐड मत चलाओ, आप उस पर भी ऐड चलाओ, पर सबसे ज्यादा आप ब्रांड के कीवर्ड्स पर पैसा खर्च करो और वहां से लीड जनरेट करो। तो देखो, जितनी भी लीड्स आएंगी, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बैकएंड की जो सेल्स टीम है ना, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए एकदम। क्योंकि अगर सेल्स टीम में दम नहीं है, तो कोई रियल एस्टेट ऐसी चीज तो है नहीं कि आई और सेम डे बिक के चली गई, तुरंत ही बंदे ने फोन उठाया, ठीक है, बोला कि आप अपना नंबर भेजो, मैं आपको इतना पैसा एडवांस दे रहा हूँ, रजिस्ट्री करा दो, ये वो। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। लोग आपके एड्स देखेंगे, फॉर्म भरेंगे, आपकी टीम उसको कॉल करेगी, फिर एक साइट विजिट होगी, फिर दो चार और मीटिंग्स होंगी, फिर जाके कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी कि फाइनली वो क्लाइंट कन्वर्ट हो। तो ये एक पूरा अच्छा खासा प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस को आपको स्मार्टली फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ एक लोग नहीं कि मतलब जिससे आप एड चला रहे हो या जो गूगल और मेटा पे एड चला रहा है वही डायरेक्ट ऐसी लीड देगा जो कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो आपकी एजेंसी या फ्रीलांसर जो आपके एड्स मैनेज कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर एड चला रहे हो आप, अच्छा किस तरह का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कितना महंगा है, किस लोकेशन पे है, कौन सा बिल्डर बना रहा है। इन सब के साथ साथ आपकी सेल्स टीम है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, किस वक्त लीड को कॉल कर रही है, तो किस तरह से बात कर रही है, कैसे वो पिच कर रही है, क्या ऑफर्स दे रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको ये देखना है कि अब इस प्रोसेस के थ्रू जो आपने ना गूगल एड्स का स्ट्रेटजी बताई, इसके थ्रू जो भी लीड्स आए उसको एक बढ़िया ट्रेंड सेल्स टीम ही मैनेज करे। क्योंकि बहुत सारे केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम होती है, बहुत महंगी लीड्स होती हैं, सीपीएल कॉस्ट पर लीड बहुत हाई रहता है। तो अगर आपकी सेल्स टीम उसको सही से फॉलो अप नहीं करेगी, कॉल्स नहीं करेगी, तो उस केस में बहुत ज्यादा लीड्स वेस्ट होती हैं। तो फिर ऐसा होता है कि बहुत बार आपको लॉस हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे मेटा एड्स की, बट अभी लास्ट में हम ये भी बात करने वाले कि एसईओ के थ्रू फ्री में कैसे लीड्स निकालें। तो वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। एसईओ में ऐसी दो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो प्रूवन है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने 10-10 बुकिंग्स निकाली हैं इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके मंथ में, सिर्फ एसईओ के थ्रू। तो पहले चलो मेटा को डिस्कस कर लेते हैं, और मेटा पे मैं आपको दिखाता भी हूँ एग्जैक्टली एड अकाउंट में चल के कि किस तरह के एड्स चलते हैं। तो मेटा पर जब मैं बात करता हूं, तो मैं बात कर रहा हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आप रीमार्केटिंग कैंपेन तो चलाएंगे, बट अगर आपको नई ऑडियंस टारगेट करनी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों के लिए आप बढ़िया ऑफर क्रिएट करिए। अब ऑफर्स किस तरह के वर्क करते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने कुछ इस तरह के ऑफर्स बनाए हैं, जैसे कि फ्री साइट विजिट की, उन्होंने अपनी कैब भेज दी, अपनी टैक्सी भेज दी क्लाइंट को घर से लाने के लिए, तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप दोगे। बहुत सारे लोग सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, इस तरह के ऑफर्स देते हैं। बहुत सारे लोग इवेंट्स कराते हैं, फ्री टिकट देते हैं, पासेस देते हैं। कुछ लोग तो छोटे मोटे टूर पैकेजेस, ये सब भी गिफ्ट में ऑफर में दे देते हैं। तो इन सब तरह के ऑफर्स हमारे पास में क्लाइंट्स ने यूज किए, डिपेंडिंग कौन सा प्रोजेक्ट कितना एक्सपेंसिव है, कितना लग्जरी है, उस तरह के ऑफर्स बनाए जाते हैं और क्लाइंट्स को दिया जाता है ताकि इजिली कन्वर्ट हो। तो मेटा पे इस तरह के ऑफर्स बहुत अच्छे काम करते हैं। और सिर्फ ऑफर्स ही नहीं, आपको अपनी एड कॉपीज में इमोशंस भी दिखाने रहेंगे। देखो, घर एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहती है, चाहे वो एक मिडिल क्लास बंदा हो, चाहे कोई रिच हो, किसी भी क्लास का हो, घर एक बहुत इमोशनल चीज है किसी के लिए भी। तो आपको उन इमोशंस को अपनी मार्केटिंग में, अपनी एड कॉपीज में भी दिखाना होगा। वो दिखना चाहिए कि भाई कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा घर दिखेगा, क्या फील आएगा, क्या एम्यूनिटीज हैं, सिक्योरिटी कैसी है, क्योंकि घर लोग फैमिली के हिसाब से देखते हैं, बच्चों के हिसाब से देखते हैं। तो लोकेलिटी कैसी है, आसपास की लोकेशन कैसी है, प्रॉपर सिक्योरिटी, पार्किंग वार्किंग, ये सब कुछ है कि नहीं है। तो आपको वो सारे इमोशंस, वो सब कुछ आपको दिखाने होंगे। जैसे देखो, हमने ये कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स बनाए थे, इसमें हमने हर एक चीज वो बताने की कोशिश करी जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि लोकेशन क्या है, वहां पे क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कैसा दिखेगा। हमने इस तरह के अलग अलग वीडियो क्रिएट किए। ये हमने एक वीडियो क्रिएट किया था जो कि बहुत अच्छा वर्क किया, हमारे लिए बहुत अच्छी रीच लेके आया है। तो हमने कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी एड शूट किए, वो भी काफी अच्छे चले हमारे लिए। जैसे कुछ इस तरह के, अगर आप वीडियो देखो तो हमने कुछ इस तरह के वीडियोस बनाए, जो हमारा टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट है, वो कुछ हमारा वैसा है, हमने एम्यूनिटीज दिखाई, सब कुछ दिखाई।
हमने प्रॉपर रियल चीज दिखाई, कैसा होगा, किस तरह दिखेगा, वो सब कुछ अगर आप देख रहे हो तो हमने इन एड कॉपीज में दिखाया। तो अगर आप मेटा चला रहे हो रियल स्टेट के लिए तो ऑफर्स के साथ साथ इमोशन भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के लिए ऑफर्स प्लस इमोशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लैंडिंग पेज आप बनाओगे उसको गूगल एड्स पे यूज करेंगे। मेटा एड्स पे क्या स्ट्रेटजी होगी मैंने आपको बताई। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, एसईओ पे। देखो एसईओ एक ऐसी चीज है जिसको जिसके थ्रू आप ऑर्गेनिक फ्री में बिना कुछ पैसे दिए आप लीड्स ला सकते हो। बट ये तभी काम करता है जो बहुत स्मार्टली यूज किया जाए। इसमें दो तरीके हैं, दो बहुत पावरफुल तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। देखो दूसरा वाला बहुत ज्यादा पावरफुल है, वहां से लीड आने की और हाई क्वालिटी लीड आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। बट पहला वाला थोड़ा आसान है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एसईओ करना है तो आपको एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए, फुल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। कुछ आपको एक इस तरह की वेबसाइट चाहिए जो हमने बनाई है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें हमने डिटेल बताया, अलग अलग हमने प्रोजेक्ट्स दिखाए, होम है, अबाउट अस है, जो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स को हमने तीन कैटेगरी में रखा है, ठीक है। जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस सब तरह के हमने प्रोजेक्ट दिखाए हैं, ठीक है। गैलरी सेक्शन है और प्रॉपर हमने बना रखा है। तो आपको एक इस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी 1 फॉलो करनी है वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हमारी होगी स्ट्रैटेजी 1, ठीक है। स्ट्रैटेजी 2 पे भी आने वाले हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, जब भी आपका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला हो, ठीक है, जब भी आपको पता चले, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जैसे आपको इंडस्ट्री से मिले कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है और किस नाम से आएगा, किस ब्रांड नेम से आएगा, तुरंत ही आप उसका एक पेज बना लें, ठीक है। तो जो भी ब्रांड नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल ओमेक्स है और लखनऊ में लॉन्च हो रहा है, तो ओमेक्स गोमती नगर लखनऊ, इस तरह से करके आप एक पेज बना लें। सपोज ये हमारी वेबसाइट है, स्लैश उस नाम से एक पेज बन जाएगा और उस पर हम उस तरह के अलग अलग तरह के कीवर्ड्स जो लोग ढूंढने वाले, जो ब्रांड नेम के कीवर्ड्स हैं, वो सब कुछ हम उसमें बहुत स्मार्टली प्लेस कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होगा मार्केट में हाइप बढ़ेगी और जैसे लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे आपका पेज उस टाइम ऊपर आ जाएगा। बट कई केसेस में नहीं भी आता है, तो इसको बीट करने के लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, नया डोमेन परचेज कर सकते हो। अब ये डोमेन जैसे मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला हो तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा डोमेन परचेज करना है। वो डोमेन कैसा होगा, ब्रांड नेम प्लस लोकेशन, ठीक है। और डॉट इन कुछ भी ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे डॉट इन ले लेते हैं, .co.in कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज ब्रांड नेम है XYZ प्लस जो लोकेशन है सपोज पुणे .in, ठीक है। इस तरह करके आप एक डोमेन परचेज कर लो। इस डोमेन पे आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है जो मैंने वेबसाइट बताई है। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एक पूरे उसी प्रोजेक्ट के नाम की ही वेबसाइट बना ले रहे हो, तो ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, थोड़ा आपको एक गिमिक लगेगा मार्केटिंग में, बट बहुत पावरफुल तरीका जहां से आप क्वालिटी लीड्स निकाल सकते हो, कि लोगों को लगता है कि ये उसी प्रोजेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप बढ़िया से बना सकते हो, बढ़िया से कलर थीम रखिए, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी वेबसाइट डिजाइन करिए और उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स रखिए, लोकेशन लोकेशन हाईलाइट करिए और वहां पे प्रॉपर कॉल कॉल की बटन फॉर्म वॉर्म लगा दीजिए। इन दोनों स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप 5-6 दिन में ही लीड जनरेट करना शुरू कर दोगे। एसईओ बहुत पावरफुल चीज है, बट अगर सही टाइम पे और सही तरह से लॉन्च करी जाए तो अभी मैंने आपको ये जो मेटा एड्स का प्रोजेक्ट दिखाया जिसमें इस तरह की हम एड कॉपीज यूज कर रहे हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट की पूरी केस स्टडी चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे पिछले 30 दिनों में हमने 52,000 रुपीज खर्च किए हैं। ये पैसे खर्च करके कितनी लीड जनरेट हुई, कितनी कन्वर्जन हुई, कितनी साइट विजिट्स, कितनी बुकिंग्स। अगर आपको डिटेल्ड एक केस स्टडी चाहिए स्पेसिफिक इस वाले प्रोजेक्ट पे, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। 3 मार्च 2025 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइव परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्लासेस। ये कोर्स पूरी तरीके से ऑनलाइन है, लाइव कंडक्ट होगा और इसमें सिर्फ हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको पढ़ाने वाले, हाईएस्ट पेड स्किल। इसमें हम कवर करेंगे गूगल एड्स, मेटा एड्स और लैंडिंग पेजेस। ये कोर्स स्पेशली डिजाइंड है बिगिनर्स के लिए जो अपना करियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो भी कहीं जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सीओ में अपना करियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्विच करना चाहते हैं। और इस तरह के लोग जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बट अपनी कंपनी या क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है और अपडेटेड स्किल्स सीखनी है तो यू शुड एनरोल इन दिस कोर्स। अगर इस कोर्स में आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट growth.fxretena.agency।
नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 3 मार्च से ये कोर्स शुरू होने वाला है। 25 फरवरी तक हम इसके रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हम लिमिटेड लोगों को चाहते हैं। मेक मनी ऑनलाइन, रातों रात करोड़पति बनने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। इस कोर्स में हम गूगल एड्स, मेटा एड्स, लैंडिंग पेज डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो काम हम अपने 100 क्लाइंट्स पे पिछले मैं 7-8 सालों से कर रहा हूं, जो हमारी टीम काम कर रही है, वो सब कुछ हमारे टीम मेंबर्स, एड्स एक्सपर्ट, हम सब लोग मिलकर आपको सिखाने वाले हैं। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्स रहेगा। ड्यूरेशन 2 महीनों की है। टाइमिंग्स शाम को 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 1 घंटे की क्लास रहेगी, प्रॉपर डिटेल में, टू द पॉइंट, कोई बकवास नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे 3 दिन क्लासेस कंडक्ट होंगी। जो बैच शुरू हो जाएगी 3 मार्च से, बैच पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। जो कोर्स का टाइप है, प्रॉपर एजेंसी बेस्ड है, मतलब कि जो मार्केट में स्किल बिक रही है, जिसकी डिमांड है, जो चीज चल रही है, हम आपको सिर्फ वो सिखाने वाले हैं। फालतू की चीज कोई भी इसमें नहीं कवर है। एजेंसी का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको हमारे एफएक्स रेटिना का। आप सारे जाके मॉड्यूल्स गूगल एड्स के यहां से चेक कर सकते हो वेबसाइट में। मेरे साथ आपको 2 से 3 लाइव स्ट्रैटेजी क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और कम्युनिटी बेस्ड कोर्स है, तो आपको प्रॉपर एक ग्रुप मिलेगा जिसमें मैं भी ऐड रहूंगा। अगर आपको कोर्स में एनरोल होना है, इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट आप खुद को एनरोल कर सकते हो। आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, 7007781076 इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।